नमस्ते। अगस्त 2021 में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था, उस वक्त पाकिस्तान में मिठाइयां बांटी गई थी और पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि तालिबान ने गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी है। लेकिन पिछले 2.5 साल से ज्यादा वक्त में पाकिस्तान और तालिबान के संबंध इतने बिगड़ चुके हैं कि दोनों देश जंग के करीब पहुंच चुके हैं। पिछले 2 दिनों में पाकिस्तान ने 2 बार अफगानिस्तान के अंदर घुसकर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स किए हैं, जिसका जवाब देते हुए तालिबान ने भी पाकिस्तानी सीमा पर भारी हमले किए हैं। पाकिस्तान और तालिबान के बीच बने हालिया तनाव की वजह पाकिस्तानी सैनिकों पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान का पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला है। इस हफ्ते हुए हमले में पाकिस्तानी सेना के कर्नल समेत 8 जवान मारे गए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान ने 2 हवाई हमले अफगानिस्तान में घुसकर किए हैं। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाकिस्तानी हमले की पुष्टि की है और कहा है कि पाकिस्तान के हमलों में 3 बच्चों समेत 8 लोग मारे गए हैं। लेकिन तालिबान ने इन लोगों को टीटीपी आतंकी मानने से इनकार कर दिया और उन्हें अफगान नागरिक बताया है। तालिबान ने पाकिस्तान पर अफगान नागरिकों की हत्या करने का आरोप भी लगाया है, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि वो आतंकवाद विरोधी अभियान चला रहा है। तालिबान के उदय से लेकर उसके विकास तक पाकिस्तान ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और जिहाद के नाम पर पाकिस्तान ने भारी संख्या में अफगान लोगों को इस संगठन से जोड़ा है, जो आतंकी घटनाओं में शामिल होने लगे हैं। पाकिस्तान चाहता था कि तालिबान उसके रिमोट कंट्रोल से चले और अफगानिस्तान उसके लिए 5वां सूबा बने। लेकिन सत्ता में वापसी के बाद तालिबान ने पाकिस्तान की बात मानने से साफ इनकार कर दिया और धीरे धीरे पाकिस्तान को एहसास हुआ कि जिस सांप को उसने दूसरों को काटने के लिए पाला था, वो अब उसे ही डसने लगा है। तालिबान अब पाकिस्तान की जान का दुश्मन बन चुका है और तालिबान ने पाकिस्तान के अंदर ही जिहाद शुरू कर दिया है। टीटीपी पाकिस्तान के अंदर भी कट्टर इस्लामिक शासन स्थापित करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान को इस्लाम का अफगान मॉडल कबूल नहीं है। लेकिन तालिबान की वापसी ने टीटीपी को फ्री हैंड दे दिया है और विडंबना यह है कि पाकिस्तान की कुख्यात नीतियों की वजह से ही टीटीपी का जन्म हुआ था। पर सवाल उठ रहा है कि जिस तालिबान को हराने में अमेरिका तक नाकाम हो गया, क्या पाकिस्तान ऐसे में अफगानिस्तान में घुसने की हिम्मत कर पाएगा? क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ाई शुरू करने की हिम्मत दिखा पाएगा? यह सवाल ऐसे समय में उठे हैं जब दोनों देश आमने सामने हैं और तालिबान पाकिस्तान के सामने अड़ गया है। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक ने दुनिया में एक और युद्ध की आशंका बना दी है और दोनों देशों के बीच अभी जिस स्तर के तनावपूर्ण हालात हैं, उसे देखकर आशंका है कि दोनों देश युद्ध में फंस सकते हैं। वहीं अमेरिका ने दोनों ही देशों से शांति बरतने की अपील की है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स अभी और भी टीटीपी के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर सकती है, लिहाजा युद्ध भड़कने की आशंका और भी प्रबल हो गई है। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से निकलते वक्त अमेरिकी सेना ने करोड़ों डॉलर के हथियार अफगानिस्तान में छोड़ दिए थे, जो तालिबान के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। पहले पाकिस्तान इस फिराक में लगा था कि वो इन अमेरिकी हथियारों को तालिबान से ले लेगा, लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान को कोई भाव नहीं दिया। हालांकि अमेरिकी सेना ने करोड़ों के हथियार जरूर छोड़े, लेकिन ज्यादातर हथियारों को अमेरिकी सैनिकों ने खराब कर दिया था और तालिबान उन हथियारों को ठीक करने की कोशिश में जुटा हुआ है। अगर अमेरिकी हथियार ठीक हो जाते हैं तो तालिबान एक मजबूत सेना का निर्माण करने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन फिलहाल हकीकत पूरी तरह अलग है। अमेरिकी सेना ने भारी संख्या में छोटे हथियार, बख्तर बंदवान फाइटर जेट्स और पश्चिमी देशों में बने हथियारों का खजाना तालिबान को सौंप दिया है। अब फिर फरवरी 2022 में तालिबान ने अफगानिस्तान में नई सेना के गठन का निर्माण कर दिया और सेना में 1,10,000 सैनिकों की भर्ती करने की घोषणा की है, जो अभी भी चल रही है। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट में अफगानिस्तान की सेना को 145 देशों में 115वें स्थान पर रखा गया है।
तालिबान शासित अफगानिस्तान में ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के मुताबिक 80,000 सैनिकों के साथ 80,000 पैरामिलिट्री फोर्स भी है, लेकिन अफगानिस्तान के पास एक भी एयरफोर्स और नौसेना के सैनिक नहीं है। अफगानिस्तान की सीमा किसी समुद्र से नहीं लगती है, जिससे समझा जा सकता है कि उसके पास नौसैनिक क्यों नहीं है। हालांकि वायु सैनिक नहीं होने के बाद भी अफगानिस्तान के पास 17 एयरक्राफ्ट हैं, जो अमेरिका की तरफ से पुराने अफगान एयरफोर्स को या तो गिफ्ट में मिले थे या फिर अमेरिकी सैनिक छोड़कर गए थे। लेकिन उनमें से उड़ान भरने लायक सिर्फ 3 ही एयरक्राफ्ट हैं। लेकिन तालिबान के पास एक भी फाइटर जेट नहीं है, जबकि 2 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। लेकिन ना ट्रांसपोर्ट विमान है, ना ट्रेनर विमान है, ना स्पेशल मिशन विमान है, और ना ही टैंकर फ्लीट या हेलीकॉप्टर हैं। यानी तालिबान के पास वायु शक्ति नहीं है। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के पास एक भी टैंक नहीं है, जबकि सैन्य गाड़ियों की संख्या 6,555 है, जिनमें से 2,294 युद्ध के लिए तैयार हैं। इन सैन्य गाड़ियों को अमेरिकी सैनिकों ने छोड़ा था। लेकिन इसके अलावा अफगान सेना के पास एक भी आर्टिलरी तोप, सेल्फ प्रोपेल्ड तोप या फिर रॉकेट फोर्स नहीं है। यानी आमने सामने की लड़ाई की स्थिति में पाकिस्तान के सामने ठहरना तालिबान के लिए असंभव जैसा है। लेकिन तालिबान के लड़ाके पहाड़ों में छिपकर लड़ाई करने में माहिर हैं, और इस बात की संभावना नहीं है कि पाकिस्तान तालिबान से लड़ने के लिए पहाड़ों में जाएगा। युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान सरहदी इलाकों में ही तालिबान से भिड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को तालिबान की सैन्य ताकत के बारे में काफी अच्छे से पता है। पर मुल्लाई बकलोली करने के लिए टांगों पर सिर्फ एक तहमदी काफी है।